आज की कहानी का शीर्षक है पूर्वजों की तस्वीरों से छलकते आंसू। ये बात है आज से 150 साल पहले राजस्थान के राजाजीपुर नामक गांव की, जहां के लोग कानाफूसी कर रहे थे और हर चेहरे पर दहशत झलक रही थी। गांव के पास वाले जंगल में भयानक आग लगी थी जो एक सप्ताह से रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश के आसार दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे और हर घर में जो पूर्वजों की तस्वीर लगी थी उसमें उनकी पलकों पर आंसुओं की धार के निशान बन गए थे। हर घर में जो माताएं थीं उन्हें रात में एक रोता, चीखता और बिलखता हुआ बच्चा सपने में दिखने लगा। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि पहाड़ी के उस पार स्थित मंदिर के पुजारी कौशल किशोर का बेटा धीरज था, जो कुछ 3 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। पहले तो लोगों ने अनदेखा किया, इसे जंगल की आग समझा, लेकिन जब यह हादसा लगातार बढ़ा हर कोई घबरा गया, क्योंकि गांव में इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आखिरकार गांव के मुखिया ने एक बैठक बुलाई। धूनी जलाकर नव युवकों से लेकर बुजुर्गों तक सबने अपनी राय रखी। कुछ ने इसे बुरी नजर का दोष बताया, कुछ ने इसे गुस्से में आए किसी देवता का प्रकोप कहा, लेकिन बूढ़ी माई अनुकंपा देवी, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला मानी जाती थी और बहुत ही कम बोलती थी, सबकी बात सुनने के बाद धीरे से बोली, ये किसी आत्मा का रोना है। उसके शब्दों ने सबको चौंका दिया। माई ने आगे बताया, धीरज गायब नहीं हुआ था, उसे जंगल में बाघ ले गया था। उसके माता पिता ने उसका इंतजार किया, लेकिन वो कभी नहीं लौटा। धीरज की मौत से हमारे सारे पूर्वज दुखी हैं और शायद उसकी आत्मा अब भी जंगल में भटक रही है। वह अपनी माँ से बहुत अधिक प्रेम करता था, इसीलिए वो गांव की माताओं के जरिए अपने दुखद अंत का संदेश देना चाहता है। मुखिया बोला, अगर धीरज प्रेम करता है तो गांव को नुकसान क्यों पहुंचा रहा है? इस पर अनुकंपा माई क्रोधित होकर बोली, जंगल में लगी आग गांव के घरों में भी लग सकती थी, तब पता चलता कि नुकसान करना क्या होता है। वो सिर्फ अपना संदेश देना चाहता है, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं। माई की बातों में सच्चाई का झोर था। सबको लगा कि वो सही कह रही है। धीरज की आत्मा को शांति देने का निर्णय लिया गया। गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित कौशल किशोर, जो धीरज के पिता भी थे, उन्होंने गांव और जंगल के बीच स्थित पहाड़ी की चोटी पर अगली अमावस की रात एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। चोटी पर एक बड़े पेड़ के नीचे धीरज की तस्वीर रख के हवन का आह्वान किया गया। हर किसी ने सारी रात पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। देर रात पहाड़ी की दूसरी ओर जंगल की तरफ उन्हें कुछ गतिविधि का आभास हुआ और कुछ लोग उस आभास का पीछा करते पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पुराने टीले में कुछ 8 से 10 अंग्रेज छुपे हुए थे और पिंजरे में एक शेर कैद था। गांव के पहलवानों ने उन्हें धर दबोचा और पता लगाने पर एक घृणा से भरा सत्य उभर कर सामने आया। वो अंग्रेज उस पालतू शेर की मदद से नवयुवकों को अलग अलग गांवों से उठाकर अपने अंग्रेजी हुकूमत में उच्च पदों पर स्थापित हुकुमगारों की अजीबो-गरीब तलब के लिए पेश किया करते थे। धीरज और उस जैसे तमाम नवयुवक इन अंग्रेजों की शौकीनियत का शिकार होते और बाद में इन्हें अधमरी हालत में इन्हीं पालतू शेरों की खुराक बना दिया जाता। यह सत्य जानकर पूरे गांव की रूह कांप उठी और अब उस यज्ञ के हवन को विशाल समाधि का रूप दिया गया और एक एक करके उन सभी अंग्रेजों की आहुति उस विशाल काय यज्ञ में दे दी गई। भोर होते होते घनघोर हवाओं के साथ अचानक बवंडर रूपी बारिश शुरू हुई, जो घंटों तक गरज के साथ बरसी, मानो आकाश खुद ही रो रहा हो। अगली सुबह उस बारिश के साथ जंगले की आग बुझ चुकी थी और एक ही दिन में चमत्कारी तरीके से पेड़ पत्ते उग आए थे, जैसे कभी कोई आग लगी ही ना हो। गांव के घरों से, बुजुर्गों की तस्वीरों से आंसुओं के चिन्ह गायब थे, बल्कि तस्वीरों में अब वो चेहरे जो पहले बहुत अधिक गंभीर से दिखा करते थे, अब बहुत ही सरल और मंद सी मुस्कान से खुश प्रतीत होते हैं। यह एक अजीब सा सत्य है कि आज तक उस गांव में किसी भी घर या आसपास के क्षेत्र में कभी कोई आग नहीं लगी। लोग ये मानने लगे कि उस हवन से अग्नि देवता आज तक प्रसन्न है और गांव की रक्षा अब धीरज की आत्मा करती है। जो आत्मा कई वर्ष तक जंगल में भटकती थी, अब शांति से अपने गांव की रखवाली कर रही है।
ये कहानी सिर्फ गांव के लोगों के लिए नहीं है, ये हम सबको ये सीख देती है कि हर दुख हमें परेशान करने के लिए नहीं होता, बल्कि कई बार उसमें किसी विपदा या आपदा से निपटने की कुंजी छुपी होती है। अर्थात हमें छोटे छोटे दुखों से प्रभावित न होकर उसमें छुपे संकेतों को समझना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक का बटन प्रेस करें। कहीं आपके घर में टंगी तस्वीरों से आंसू न छलक उठे। अरे डरिए मत, कहानी अगर अच्छी लगे तो ही लाइक करें और ऐसी ही नवीनतम और अनसुनी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।